Everybody has a dream to work in the MNC, and especially the people who are pass out from the colleges. So freshers, we are talking about the freshers who always dream to work into the MNC. But do you aware only 5% jobs are available in the MNC, और बाकी के 95% jobs are available into the SMEs and the mid-size company. Now the freshers को challenges कैसे आते हैं? I get a call from the many parents ki Tejaswita, please help my child to find a job into the MNC. But stop there. It's important for the candidates to get ready for the preparation. If they are not ready, if the preparation is not happening, they are not able to end up into the good job. उसके लिए करना क्या है? Let's watch this video until the end. Hello everyone, I am Tejaswita and welcome to Pro Career Ignition. Yes, today we are going to talk about for the freshers कि आप मार्केट में जाने के बाद कैसे जॉब ढूंढ सकते हो. एंड बाय दिस वीडियो, वॉचिंग दिस वीडियो, आपको थोड़ी बहुत तो चीज़ें समझ में आ जाएगी. इफ़ यू आर इम्प्लीमेंटिंग दिस, आई एम वेरी श्योर लाइक यू विल एंड अप इनटू द गुड जॉब. सो लेट्स फाइंड आउट. द फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट योर करियर गोल. नाउ करियर गोल जानने के लिए टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो आपका सेल्फ असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है और आपको रिसर्च करना भी बहुत ज़रूरी है. नाउ सेल्फ असेसमेंट में होता क्या है? इन दैट यू हैव टू फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, योर वैल्यूज एंड योर इंटरेस्ट. ये चार चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है. सो दीज आर द 4 क्वेश्चंस यू हैव टू आस्क कि व्हाट आर माई स्ट्रेंथ, व्हाट आर माई वीकनेसेस, व्हाट आर माई इंटरेस्ट एंड व्हाट आर माई वैल्यूज. Then it comes to the research. Research why it is important. आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, उस एजुकेशन बैकग्राउंड के लेके आप कौन से पोर्टफोलियोज में, आप कौन से इंडस्ट्री में एंट्री कर सकते हो और आपका एजुकेशन कौन से रोल के लिए सूटेबल है. दैट रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि किस तरीके का जॉब आपको पिकअप करना है. If you are not confident about by asking 4 questions you can able to understand अपने आप को, you can always go for the self assessment. Now self assessment divided into the 3 categories. एक तो personality test होता है, एक skill assessment होता है और एक third is a career assessment tools. Personality test is something to know about yourself. एंड एवरी टेस्ट इज वॉट एवर टेस्ट यू आर गिविंग, हर टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस होते हैं विच विल बी को रिलेटेड. वो अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं एंड ऑन दैट बेसिस बाय गिविंग यू आंसर उसमें पता चलता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है. स्किल असेसमेंट में भी यही होता है कि आपको इवेल्युएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोफिशिएंसी इन वेरियस एरिया. एंड करियर टूल इज समथिंग जहाँ पे आपको बताया जाता है कि कौन सा करियर, कौन सी इंडस्ट्री, कौन से प्रोफेशन में आप जाओगे दैट विल बी सूटेबल फॉर यू. तो इसमें बहुत सारे टेस्ट आते हैं. इफ यू वांटेड टू गो फॉर द ऑनलाइन, डेफिनेटली इट्स ऑनलाइन ओनली. ऑनलाइन के लिए 16 पर्सनालिटी का एक टेस्ट होता है. देन वी हैव दैट इज इंटरनेशनल लेवल. ओ नेट इंटरेस्ट प्रोफाइल होता है. स्किल असेसमेंट टूल्स यू विल फाइंड ऑन द लिंक्डइन. देन करियर ऑन द स्टॉप सेल्फ असेसमेंट टूल्स है. अफोर्डेबल जो इंडियन मार्केट के लिए अवेलेबल है राइट नाउ, सम ऑफ फ्रॉम दी करियर लॉन्चर है. देन द लोकल करियर काउंसलिंग सेंटर यू विल फाइंड. देन देर आर लॉट ऑफ असेसमेंट, करियर असेसमेंट टूल्स, मेल्ट, देन द मैप माई टैलेंट, मेनी मोर. आप सर्च करोगे इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा. ओनली थिंग इज हियर, दिस इज नॉट द फ्री. यहाँ पे आपको थोड़े बहुत पैसे पे करने हैं बट इट्स स्टिल वर्थ इट बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड आप कौन से करियर में एंड अप होने वाले हो एंड विच इज योर फेवरेट करियर ऑन द बेसिस ऑफ योर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, इंटरेस्ट एंड द वैल्यू. Second important point, apply internship. Yes, internship is very important to gain the experience. So many students, they come to me and ask me, ma'am, when we should start the internship. So starting an internship anytime you can do it, where you are about to finish your graduation. जैसे second year के summer break में, winter break में आपने आपका internship कर लिया, but where to do the internship?
आपने करियर असेसमेंट टेस्ट कर लिया है एंड यू आर एबल टू फाइंड आउट व्हाट आर योर स्ट्रेंथ वीकनेसेस। ऑन दैट बेसिस यू गाइज कैन अंडरस्टैंड कि कौन से इंडस्ट्री में आपको आपका टारगेट होना चाहिए, योर इंटरेस्ट इज टेकिंग यू कौन से इंडस्ट्री के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन चूज रिसर्च ऑल्सो वी टॉक अबाउट, इसी के वजह से रिसर्च सी ऑल द पॉइंट्स आर लिंक। तो आपको करना क्या है, जब भी आपको ब्रेक है, ओके, समर ब्रेक है, विंटर ब्रेक है, यू कैन पिक अप द असाइनमेंट। सो इंटर्नशिप शुड नॉट हैपन टू अर्न मनी, इंटर्नशिप ऑलवेज शुड बी टू गेन एक्सपीरियंस। मैनी स्टूडेंट्स उन लोग ये सोचते हैं कि इंटर्नशिप से थोड़े पैसे कमाए जाए, बट इफ़ यू हैव दिस थॉट प्रोसेस स्टॉप थिंकिंग दैट, बिकॉज इंटर्नशिप इज़ टू गेन द एक्सपीरियंस। आप जितना गेन कर पाओगे प्रॉपर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, that will help you to build your resume, and same time it will be easier for you to transit into the professional journey. Many companies, they have started now giving the stipend. Now stipend is basically to manage your regular expenses, daily basis expenses, so that is not something about your salary. Now question comes कि मैंने internship तो कर ली है मैम, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे लिखना क्या है रेज्यूमे में। सो गाइस दिस अ वेरी सिंपल, यहाँ पे जैसे आप डेली बेसिस पे डायरी लिखते हो और यू आर नोटिंग योर फ्यू थिंग्स कि आपने क्या किया है, सिमिलर वे जब भी आपका दिन खत्म होता है कोई भी कंपनी में, व्हेन यू आर वर्किंग एज ए इंटर्नशिप, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने उस दिन क्या गेन किया है, व्हाट हैव यू लर्न। इफ यू आर डूइंग दैट वर्क रिपीटेडली, सो यू आर गेटिंग अ मास्टरी इनटू द वन पर्टिकुलर टास्क। तो वो मास्टरी किस वजह से आई है, मे बी यू आर इन द सेल्स और यू आर इन टू द कोल्ड कॉलिंग, तो आपका कोल्ड कॉलिंग का जॉब है, सो यू आर कॉलिंग पीपल, तो आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो रहा है, यू नो हाउ टू स्पीक विद द पीपल। देर आर मैनी मैनी जॉब प्रोफाइल जहाँ पे इंटर्नशिप होती है। सो आपको डेली बेसिस पे वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग और यू आर बिफोर यू गो ऑन अ बेड, आप सोच सकते हो कि आज के दिन में मैंने क्या गेन किया है, व्हाट आई हैव लर्न, एंड यू हैव टू क्रिएट द जर्नल। जर्नल से क्या होगा कि व्हेन आपका 30 डेज का, 60 और 90 डेज का इंटर्नशिप ख़त्म हो जाएगा, यू कैन टिक मार्क कि मैंने इस प्रोफाइल में ये चीज़ें सीखी है, एंड देन यू कैन एबल टू कम्युनिकेट टू न्यू एम्प्लॉयर कि इस रोल में मैंने ये सीखा है, rather than doing the copy paste from the Google. Copy paste जो करता है that person could not able to justify new employer कि आपने किया क्या है, but if you will do the self introspection कि इस 90 days में इन internship के पीरियड में आपने क्या सीखा और कौन सी चीज़ें आपको हेल्पफुल हो रही है, जो वीकनेसेस से उस पर आपने ओवरकम किया है, it is easier for you to explain your new employer very easy way. Now next point is like how you can create your impressive CV, because you are in the competition with the experienced people. And the second, how you can leverage the job portal and the company website. So मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि how to create your suitable profile, आपको आपके CV पे काम कैसे करना है। यहाँ पे फ्रेशर को एक ही टिप होगा, आपका कवर लेटर, आप जो कवर लेटर बनाने वाले हो, दैट हैज़ टू बी वेरी इम्प्रेसिव। सो आफ्टर रीडिंग दैट कवर लेटर, कंपनी और HR शुड टेक द इंटरेस्ट, बिकॉज देर विल बी नो मच डिफरेंस। जैसे लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बताया था, यू हैव टू फॉलो दोज प्रोसेसेस and you have to create your resume. Now let's talk about like job portals and the company website. Now it is very challenging for the freshers कि job portal पे आपने apply तो कर दिया है, but you're not getting a job or calls from the recruiters. So in this scenario आपको क्या करना है, whenever you are finding any job opportunity on the portal, make sure you will visit that company's website also. कंपनी के वेबसाइट पे भी आपका वो पर्टिकुलर जॉब होगा, यू हैव टू रजिस्टर एंड यू हैव टू अप्लाई। नेक्स्ट थिंग, आपको कनेक्ट करना है HR के साथ। HR के साथ कनेक्ट करने के लिए यू कैन डायरेक्टली कॉल इन द कंपनी ऑल्सो, और यू कैन एक्सप्लेन, और यू कैन स्पीक विद द रिक्रूटर इफ दैट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द एनी रिक्रूटमेंट एजेंसी। बाय बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद देम, नॉट नेसेसरली आपको उसी टाइम पे जॉब मिलेगा, but you can expect either interview call letter or in next 6 months time
if you're targeting that particular company, you will get a call from that company and you can able to prepare for that interview. So इस तरीके से you can take the leverage of the job portals and the company website and you can find a good job. The next point is like a network effectively and the take participation into the campus interview on job fairs. Now network effectively होता क्या है? Now जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि you have to research about the company, you have to go on the company website and the apply job वहाँ से directly. So one point I mentioned, you can pick up the call with the HR. You can connect with that HR on the LinkedIn also and you can share your resume. This is also one of the way to connecting people, connecting HR and applying directly through the LinkedIn. और there are various other ways also. LinkedIn से क्या होता है, it's a professional website होने की वजह से professional people connect on that website. It is easier for you to get the recognition. LinkedIn में आप अपने achievements डाल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें blogs आपने लिखे that you can add. So HR will go through your profile and that person will understand कि आपका interest किस में है and how your profile will be suitable. Now second thing we talk about the campus drive, job fairs. इसमें क्यों पार्टिसिपेट होना है? नॉट नेसेसरी कि एवरी कैंपस ड्राइव में आपका सिलेक्शन होगा, बिकॉज समटाइम्स यू विल नॉट लाइक सर्टन पोजिशन और एम्प्लॉयर विल नॉट बी इंटरेस्टेड, बट बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद देम, collecting cards, connecting with them later, maybe that particular role is not suitable for जिस रोल के लिए वो हायरिंग कर रहे हैं, but you can always connect later on by asking like I am interested for this role, आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है क्या? जॉब अफेयर्स में भी आप जब जाते हो जॉब फेयर्स में, उसमें भी आप कनेक्ट करते हो वेरियस कंपनीज के, पीपल जज यू, पीपल अंडरस्टैंड यू, आपके कैलिबर्स क्या है, आपके स्ट्रेंथ क्या है, एंड हर कंपनी गाइज, एवरी कंपनी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हायर द फ्रेश टैलेंट. If they find you are that right candidate, surely they will connect with you in future whenever there are new opening in their company. And the last is like a preparing for the interview. Okay, so preparation कैसे करना है ये मैंने लास्ट वीडियो में भी रिकॉर्ड किया था, बट यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है. जैसे आपने मॉक इंटरव्यूज़ का प्रैक्टिस कर लिया, यू टेक द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड और योर फैमिली, आपने कंपनी रिसर्च कर ली, आपने आपका सीवी अच्छे से बना लिया, बट व्हाट आई ऑब्जर्व, मोस्ट ऑफ द फ्रेशर्स, ओके, दे अवॉइड गोइंग फॉर द इंटरव्यू, स्पेशली फॉर द फिजिकल इंटरव्यू, बिकॉज दे थिंक ऑनलाइन हो जाए तो बेटर है, ओके, फिर देखा जाएगा फिजिकल जाना है कि नहीं जाना है. बट गाइज, वर्ल्ड हैज चेंज, कोविड इज ओवर. आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे कंपनी में जाके कैसे इंटरव्यू देना है, हाउ यू विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस. मॉक इंटरव्यू यू आर गिविंग इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स और योर फैमिली, बट जो प्रैक्टिकल होता है, यू नो, दैट्स वंस ओनली जो आपको कंपनी में जाके फेस करना है. सो उसके लिए वॉट एवर इंटरव्यू, नंबर ऑफ इंटरव्यूज यू आर गेटिंग कॉल्स, मेक श्योर आप जाओ, इंटरव्यू अटेंड करो, गेट द एक्सपीरियंस, यू योरसेल्फ इन अंडरस्टैंड कि गलती कहाँ पे हो रही है एंड ट्राई टू करेक्ट इन द नेक्स्ट इंटरव्यू. आपको अच्छा जॉब चाहिए, योर ड्रीम जॉब, देन यू हैव टू कीप ट्राइंग, कीप गिविंग इंटरव्यूज इन टू दी मेनी कंपनी. जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं लोगे इंटरव्यू देने का, तब तक आपको अच्छा जॉब नहीं मिलेगा. देर आर लकी पीपल्स हु गेट द जॉब इन द फर्स्ट इंस्टेंस, फर्स्ट इंटरव्यू में मिल जाता है, बट दे आर लैकिंग विद द एक्सपीरियंस. सो जैसे बड़े लोग कहते हैं, ओके, एक्सपीरियंस लो तो वो एक्सपीरियंस आपके काम में आएगा. इट्स द सेम वे, इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है. मार्केट में बहुत तरीके के जॉब्स अवेलेबल है, फुल टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब, एंड देन द समर जॉब्स एंड ऑल. डोंट हेजिटेट टू टेक द असाइनमेंट इफ दैट इज़ योर ड्रीम कंपनी, बिकॉज वो कंपनी का एक्सपीरियंस ऑल्सो मैटर्स इन योर प्रोफाइल. So guys, if you like this video, don't forget to like, share and subscribe this channel. So in future, whenever we are uploading any new video, you will get the notification and you can watch that video. Thank you so much.